Raynaud's phenomena and Raynaud's disease. Raynaud's disease is essentially due to the spasm of the digital arteries, sometimes affecting the normal vessels and sometimes vessels which are the seat of some organic disease. तो रेनॉल्ड्स डिजीज़ जो है वो एक्चुअली आर्टरियल स्पाज्म की वजह से डेवलप होते हैं और यहाँ पर जो है डिजिटल आर्टरी का स्पाज्म इम्पॉर्टेंटली जो है होता है और ये नॉर्मल वेसल्स को भी इफ़ेक्ट करता है और साथ में कभी कभी वेसल्स जो सीट ऑफ डिजीज़ होती हैं, ऑर्गेनिक डिजीज़ होती हैं, उनको भी इफ़ेक्ट करता है। तो रेनॉल्ड्स डिजीज़ में इम्पॉर्टेंटली जो अटैक होता है, जो इसकी फेजेस होती हैं, एक्चुअली रेनॉल्ड्स इज़ प्रेसिपिटेटेड बाय द कोल्ड। ये ज़्यादातर कोल्ड से जो है प्रेसिपिटेट होता है और इसमें 3 इम्पॉर्टेंट फेजेस होती हैं। देयर इज 3 इम्पॉर्टेंट फेजेस। द फर्स्ट वन, द एज द आर्टरी गो इनटू स्पाज्म एंड पार्ट इज क्लेंच्ड एंड इज़ इनकेपेबल ऑफ मूवमेंट। तो सबसे पहले स्टेज ऑफ द ब्लैचिंग आती है। तो ब्लैचिंग स्टेज में जो है पार्ट पेल हो जाता है। उसके बाद फिर साइनोसिस स्टेज आती है, द स्टेज ऑफ साइनोसिस। एज द हैंड इज़ वार्म, जैसे ही हाथ गर्म होता है, द आर्टियोल रिलैक्स होती हैं और कैपिलरी जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे फिल अप होने लगती हैं ब्लड से और यहाँ पर जो है द ब्लड इज़ वेरी क्विकली डीऑक्सीजनेटेड, सो द पार्ट इज साइनोस। तो क्विकली डिसऑक्सीजनेट होता है ब्लड, इसलिए पार्ट वहाँ का साइनोस हो जाता है। इसलिए जो सेकेंड स्टेज है वो साइनोसिस स्टेज होती है और इसके बाद थर्ड स्टेज आती है। इस स्टेज में इसको हम बोलते हैं रेड इंगोर्जमेंट। यहाँ पर आर्टरियल स्पाज्म कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ब्लड तेज़ी से क्विकली इंटर करेगा और यहाँ इसलिए जो पार्ट है इस कारण रेड और सॉइलन दिखाई पड़ता है। तो देयर इज़ बर्निंग सेंसेशन में बी एंड पेन विच इज़ ड्यू टू द पार्शियली इरिटेशन बाय द लोकल मेटाबॉलिटिस एंड पार्शली ड्यू टू द इंक्रीज टिश्यू टेंशन। तो कई बार पेशेंट्स में इस प्रकार से रेड फेज में बर्निंग सेंसेशन और दर्द भी पेशेंट द्वारा महसूस किया जाता है, जो एक पार्शियली इरिटेटिव इफेक्ट की वजह से होगा, टिश्यू टेंशन की वजह से होगा या लोकल जो है मेटाबॉलिटिक्स की वजह से होगा। तो ये इस तरीके का डेवलपमेंट इसमें तीनों स्टेजेस में ग्रेजुअली होता है। तो फर्स्ट फेज इज़ द स्टेज ऑफ ब्लैंचिंग एंड सेकेंड स्टेज ऑफ साइनोसिस एंड थर्ड स्टेज ऑफ द रेड इंगोर्जमेंट। जहाँ तक कॉज का सवाल है तो देयर इज़ 2 इम्पॉर्टेंट कॉज, प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी कॉज। तो प्राइमरी और ऑडियोपैथिक कॉज जो है रेनॉल्ड्स डिजीज़ में, यहाँ पर कोई डेफिनेट कॉज नहीं है इस फिनोमिना के पीछे। यहाँ पर पेरिफेरल पल्सेशन नॉर्मल होगा, नो जनरलाइज वेस्कुलर डिजीज़ है, कोई किसी तरह की कोई जनरलाइज वेस्कुलर डिजीज़ नहीं मिलेगी, नॉर्मल डिजिटल सर्कुलेशन मिलेगा और द कंडीशन इज़ पॉसिबल ड्यू टू द एक्सग्रेशन ऑफ द नॉर्मल प्रेशर और आर्टियोल स्पाज्म इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड। और यहाँ पर आर्टिरियल स्पाज्म के पीछे कोल्ड रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, कोल्ड सेंसिटिविटी है, उसकी वजह से स्पाज्म डेवलप होता है और इसमें कोई इसी अलग तरीके का ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता है। यहाँ पर पेशेंट जो है यूजुअली गर्ल्स होती हैं एडोलसेंस एज में और 50% केसेस में फैमिली हिस्ट्री ज़रूर मिलती है। और ये जो अफेक्टिंग साइड है इट ऑलवेज अफेक्टिंग द फिंगर, और ये जो फिंगर है वो फिनोमिना पूरी शो करती है और टिपिकल कंडीशन यूजुअली बायलेटरल, और ये जो फिनोमिना है इसकी जो टिपिकल कंडीशन है वो बायलेटरल दोनों हाथों में हो सकती है। इफ़ अटैक आर रिपीटेड ऑर्गेनिक ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस में ग्रेजुअली ऑकर। यदि बार बार इस तरीके का अटैक होता रहेगा तो ऑर्गेनिक चेंजेस भी होने लगते हैं पेरिफेरल वेसल्स में, जिसकी वजह से लीडिंग टू सुपरफिशियल नेक्रोसिस, और ग्रेजुअली धीरे धीरे सुपरफिशियल नेक्रोसिस होने लगेगी और वहाँ पर ड्राई गैंग्रीन ग्रेजुअली धीरे धीरे फिंगर टिप में डेवलप होने लगेगा, है ना। दिस स्टेज द कंडीशन इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स डिजीज़, और धीरे धीरे गैंग्रीन डेवलप होने लगेगा तो फिर उसको आप रेनॉल्ड्स डिजीज़ बोल सकते हैं। तो रेनॉल्ड्स डिजीज़ के जो सेकेंडरी कॉजेज़ हैं, तो रेनॉल्ड्स के सेकेंडरी जो फिनोमिना है सम टाइम में ऑकर ड्यू टू द सम पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक ऑब्लिटरेटिव आर्टिरियल डिजीज़, जहाँ पर आर्टरी ओक्लूजन हो रहा है, जस्ट बर्गर्स डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी
atrophic changes in limbs following the trauma, frostbite, poliomyelitis, or gut poisoning. So these are the important secondary causes behind the रेनॉल्ड्स। ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है तो सबसे बड़ी चीज़ प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड। ऐसे पेशेंट जो सेंसिटिव हैं उनको बचना है कोल्ड एक्सपोजर से। वैसोडायलेटर ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सम टाइम सर्वाइकल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो है सर्वाइकोडॉर्सल। सिम्पैथेटिक इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। एंड होम्योपैथिक मेडिसिन भी काफ़ी अच्छा है ऐसे केसेस में जहाँ फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन हमारी अगेरिकस आती है, एंड देन साइलिसिया, रस्टक्स और सीपिया। तो इस फिनोमिना में रेनॉल्ड्स डिजीज़ और या रेनॉल्ड्स फिनोमिना में काफ़ी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है इफ़ेक्टिव है। थैंक यू।